दोस्तों, आपका स्वागत है दूसरे वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 2 पार्ट 2 में। उस दिन जैसा आप लोगों ने पहला वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लें। पहला वीडियो में पूरे तरीक़े से बताया गया है। चैप्टर 2 के हाफ पोर्शन होगा पार्ट 1 करके, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और चैप्टर 2 के आज हाफ पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे सो डैट हम लोग के चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप क्लास 6 के बच्चे हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, ठीक है, बेहतर रहेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग उस दिन आगे पढ़ चुके थे और हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। कहने क्या मांग रहा है, अगर आप सीड जो बीचा होता है, बिच्चा को अगर आप रोपोगे तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि आज के दिन ही जिस दिन रोपे उसी दिन वो पेड़ बन जाएगा, नहीं, वो एक समय लेता है ग्रो होने में। ओके, दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, चाहे वो कहीं दिनों तक हो, हफ्ते तक हो, मंथ हो, या फिर वो साल लग जाए। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same places for a long time. क्या कह रहे हैं, अगर वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे होंगे, अगर वो ग्रोइंग प्लांट्स अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है ना भाई, अगर आप आज प्लांट को ग्रो करोगे, अगर आप आज कुछ बना रहे हो खुद के लिए, तो आप चाहोगे ना कि उसको मैं देखूं अपने आंखों से। तो उससे क्या होगा, जब आप प्लांट को ग्रो करोगे इट विल टेक टाइम, तो आप क्या करोगे, यहीं पर भी सेटल्ड होना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यानी जब प्लांट ग्रो होगा या सीड वगैरह ग्रो होगा या आप फार्मिंग करोगे तो आपको वहीं पर स्टे करना होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, उस पर ध्यान देना, वाटरिंग करना, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड टिल द ग्रेन रिपेंट एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। ओके, जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर रुकना होगा जब तक वो पेड़, जब तक चाहे वो पेड़ फल ना दे आपको उसको देखभाल करना होगा, या पेड़ जब तक बड़ा ना हो जाए आपको देखभाल करना होगा। या फिर अगर आप मान लो खेती कर रहे हो, अगर आप खेती कर रहे हो, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रुकना होगा, जंगली जानवर को भगाना होगा अगर वो वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब आया एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर फूड एंड सीड। अब देख लो, केयरफुली बोला था, अब देख लो, अब वो ग्रेन हो गया। अब ग्रेन जो इतना मेहनत से आप लोगों ने बनाया है, उगाया है उसे, अब उसे क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर करना पड़ेगा। चाहे आप उसे बनाओ के खाओगे, ठीक है ना, फॉर बोथ फूड एंड सीड पर्पज़ के लिए पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब बेचारे उस समय वो करेगा, ऐसा क्या करेंगे बताइए। वो जाहिर सी बात है कोई चीज़ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, या ऐसा उन लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि इसे हम लोग रखें कहाँ। इन मेनी एरियाज दे बेकिंग लार्ज क्ले पॉट और वूफ बास्केट और डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड। अब वो लोग क्या करने लगे, क्ले पॉट्स बनाना इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया, वूफ बास्केट बनाना स्टार्ट कर दिया, गड्ढे खोदने स्टार्ट कर दिए इन सब जगहों पे रखने के लिए। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एन यूज स्पॉट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो जो हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एन यूज स्पॉट। अब देखो पॉट्स का इस्तेमाल तो अभी ये कह रहा है कि यूज लार्ज क्ले प्लॉट्स, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा क्ले प्लॉट्स क्यों इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है। अब वो हंटर्स एंड गैदरर्स धीरे धीरे क्या कर रहे थे, सेटल्ड हो रहे थे, एक जगह पे रुक रहे थे, तो वो लोग भी फूड स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो लाएंगे ना भाई। तो वुड हैव मेड, जाहिर सी बात है वो लोग ने बनाने की कोशिश की, बनाए होंगे और पॉट्स का इस्तेमाल भी किए होंगे। एनिमल रेयरिंग, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली का मतलब क्या हो रहा है कि एनिमल्स की जो संख्या है वो अपने आप क्या हो रही थी, ड्यू टू द प्रोडक्शन वो बढ़ रहा था। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर आप कोई जंगली जानवर को सही से देखभाल करोगे, अगर वो गाय है तो दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। जानवर क्या है, जानवर दो चीज़ों का आपको प्रोवाइड करेगा, एक तो फूड, आप अगर आप मांसाहारी, उस समय के लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, तो एक अगर वो लोग क्या कर रहे थे, जानवर का इस्तेमाल करके फूड, सोर्स ऑफ फूड भी एक था और दूसरा मीट भी था। वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। एब्सोल्युटली वॉट एवर द एनिमल दे यूज टू रेयर, वो लोग फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक तरीका से वो लोग फूड को स्टोर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अपार्ट फ्रॉम फूड, मिल्क के सिवा और आपको क्या मिल सकता है जानवर से। व्हाट आर एनिमल यूज फॉर टुडे, और आज एनिमल का यूजेस क्या है। 2 पॉइंट से 3 पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। व्हाट आर एनिमल यूज फॉर टुडे, आज एनिमल्स जो है
वो क्यों यूज़ किया जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। गधे देखे होंगे, डोंकी 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 भी एक एनिमल्स है, वो भी आदमी रेयर करता है, वो भी अपने पास उसको रखता है जानवर को। वो क्यों काम आता है, वो सामान ढोने के लिए काम आता है, लगेज आपका उठाता है ना भाई साहब। तो बस एक एग्जाम्पल हो गया। आप भी इसी तरीके से 2-4 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में। Turn to map 2. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो यहाँ पर से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स कहाँ पाए जाते थे। अब हम लोग पेज 2 की ओर चलेंगे इसके में, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। हाँ, ये देखो भाई साहब, ये देखो। अब यहाँ पर से आप देखो, जो स्क्वायर में वो बोल रहे थे, स्क्वायर ही कह रहे थे ना। प्लीज़ बी 1 मिनट। वन सेकेंड गाइज। फर्स्ट स्क्वायर था, ये क्या था, ट्रायंगल बोले थे। What they were saying, herders and gatherers for blue squares, blue square। अगर आप ब्लू स्क्वायर देखोगे गाइस, ये ब्लू स्क्वायर है, यानी न्यूलिथिक साइट्स की ओर ये कह रहा है। चिराद हो गया, ये हो गया, इसमें से कोई भी 4-5 आप याद रख लेना कि यहाँ पर क्या था। फर्स्ट हर्डर्स और ये जो थे वो पाए गए थे फार्मर्स। They are found all over the world, subcontinent. Some of the important ones are in the northwest in present day Kashmir. अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं गाइस, लेट इट बिग, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करो। अगर आप इंडिया का मैप इस तरीके से देखोगे, अगर ये हमारा, प्लीज़ माफ़ करना मेरे को इसके लिए, वेट, आई विल ट्राई टू बिल्ड समथिंग न्यू वन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप आओगे थोड़ा देर के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। कश्मीर का ये रीजन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ईस्ट में और साउथ इंडिया में, यू विल फाउंड इट। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स यूर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड अदर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि क्या ये सेटलमेंट जो है, क्या ये सेटलमेंट क्या फार्मर या हडर का था। अब ये साइंटिस्ट कैसे पहचानेंगे, तो साइंटिस्ट पहचानेंगे थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल बोन। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। बर्न ग्रेन का मतलब जला हुआ दाना उन लोगों को मिला है। दिस मे बी हैव बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ। Archaeologists have found traces of huts or houses at some times। क्या बोल रहा है, found traces of huts or houses, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। For instance, in Burzahom, that is present day Kashmir, people build pit houses। pit houses का मतलब लोग क्या करते थे, एक तरह से गड्ढा बना करके जमीन के अंदर गड्ढा बना करके रहा करते थे। which were dug in the ground with steps leading into them। this may have provided shelter in cold weather। archaeologists have also अच्छा, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि पिट हाउसेस जो है वो किस तरीके का होता है। हाँ, तो पिट हाउसेस में अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिट हाउसेस इन बुर्ज़ाहोम। देखो गाइस, यहाँ पे ये देखो इमेजेस देख रहे हो। देखो देख रहे हो ना, सीढ़ी इस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पर लोग गड्ढा बना करके घर के अंदर रहा करते थे। तो ये है पिट हाउसेस, इसे ही कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ो। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors। अब कश्मीर है, मौसम जाहिर सी बात तो हल्का ठंडा टाइप का होगा, तो अगर ज़्यादा ठंडा के मौसम है तो वो लोग घर के अंदर खाना बना रहे थे।
या मौसम थोड़ा गर्म है तो वो घर के बाहर बनाया करते थे। स्टोन टूल्स हैव फाउंड मेनी प्लेसेस साइट्स एंड वेल मेनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। अब यहाँ पर आप बताओ कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है। मैंने पहले ही वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया है। एंड टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। क्या बोल रहा है, जो टूल्स जो थे दैट दे वी आर डिफरेंट फ्रॉम द पैलियोलिथिक टूल्स, इसलिए ये टूल्स को क्या कहा गया था, न्यूलिथिक। यहाँ पर एक और है, याद रखना, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ भी गाइस देख लेना कि माइक्रोलिथ क्या था। ओके, दिस इंक्लूड टूल्स दैट वी आर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस। टूल्स कैसे थे यहाँ पे, तो एक तरह कैसे थे, न्यूलिथिक टूल्स वे आर पॉलिश्ड and give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produce। and what are mortars and pestles, ये भी आप देख लो। लुक इट। अच्छा, ये अगर आप पहले ज़माने में अगर आप देखते होगे तो लोहिया जिसके कहते हैं लोग, कुछ पीसने उसने के ये काम आता है, ठीक है, मसाला वसाला इसी में पिसाता है। पहले ज़माने में होता था गाइस, अभी भी होते हैं गांव में, अगर आपने कभी देखा हो तो। यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग इट इवन टुडे several thousand years later। at the same time tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made up of bone। some tools were also made up of bone। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल वे में समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर अभी आपको मैंने मोटर्स एंड पेस्टल्स दिखाया, जो इस तरीका का अगर आप देखोगे, एक ये हो गया, ठीक है, एक रॉड ये होता है भारी सामान, ये बना रहता है पत्थर का, इसमें क्या होता है, मसाला पिसा जाता है, ठीक है। उस समय का जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज के समय अगर आप जाओगे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वही यहाँ पे ये बताने मांग रहा था, द टूल्स दैट वे आर यूज्ड वे आर डिफरेंट फ्रॉम द पैलियोलिथिक टूल्स। तो इसलिए ये टूल्स क्या था, न्यूलिथिक टूल्स है। उस समय जो टूल्स था, जिस समय अगर इस टाइप का ये चीज़ अभी आपका पास जो होगा वो डिफरेंट होगा, जो आज से हज़ारों साल पहले हुआ करता था। अभी तो लोहा का भी आता है गाइस, ये तो आयरन का भी बना हुआ आता है। बेसिकली आयरन का इस्तेमाल इसमें अब होता है, पत्थर का तो मैं नहीं देखा हूँ, मैंने आयरन का जरूर देखा है, ठीक है। तो आयरन का उस समय पत्थर, अभी क्वालिटी भी आपको अच्छा आ गया है। तो ये पहले क्या था, तो वही यहीं पर ये समझाने मांग रहा है, जो टूल्स यहाँ पे मिला था वो टूल्स को हम लोग न्यूलिथिक कहेंगे, बिकॉज दे वीआर पॉलिश्ड एंड फाइन कटिंग एजेस। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। क्या बोल रहा है, मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दे वेयर समथिंग डेकोरेटेड एंड वेयर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। अर्दन पाउंड एक तरीके से अगर गढ़ा बोल सकते हैं, गढ़ा, ठीक है। वे आर फाउंड एंड स्टोरिंग थिंग, इसमें आप सामान भर सकते हो। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। इसमें हाँ, जैसे अगर आप लोग जाओगे हांडी, जिसको हांडी कहते हैं, अगर आप बिरयानी लवर हो तो आपको पता होगा कि हांडी का बिरयानी, या हांडी में आपको चिकन वगैरह भी आता है, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो हांडी बिरयानी वगैरह लिखा रहता है। वो हांडी जो है, जिसको कह रहे हैं, वो आज भी इस्तेमाल हो रहा है और ये कल भी इस्तेमाल था, ठीक है। ग्रेन, राइस या फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेंटिल्स एट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट बिकॉज दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन वो लोग इस्तेमाल करते, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जाहिर सी बात है। Did this change everywhere and all at once? No, not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopting farming and herding slowly। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या अचानक सब, अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या वहाँ और भी कहीं पर जो लोग डिप थे क्या वो भी इस्तेमाल करने लगे? नहीं, हो सकता है कि आप फार्मिंग स्टार्ट कर दिए हो, मगर और भी जो दूसरे जगह पे, दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे या दूसरे जगह पे होंगे तो वो अभी भी हंटर्स एंड गैदरर्स हो, ठीक है। नॉट क्वाइट, ठीक है। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग इन डिफरेंट सीजन। अ क्लोजर लुक। हाँ, अब मैं आपको ये हांडी दिखा देना चाहता हूँ। ये अभी भी आपको पता होगा कि अभी भी घर में इस्तेमाल होता है, गढ़ा जिसको बोलते हैं। इसमें आप पानी का इस्तेमाल लोग अभी करते हैं। यहाँ से एक तरह का नल लगा देंगे और ये यहाँ से पानी जो है गिरता है, जो बेसिकली गर्मी में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कि ठंडा पानी रहता है, आप पीना चाहिए फ्रिज के बदले। फ्रॉम मेगरार दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। ये साइट कहाँ है? फर्टाइल है, यानी ये जो अगर नाम आएगा तो इससे आप याद कर लोगे फर्टाइल। और जहाँ फर्टाइल होगा तो वहाँ एब्सोल्युटली एग्रीकल्चर होगा। नियर द बोलेन पास। मेगरार कहाँ है? बोलेन पास, ठीक है।
विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट इन टू ईरान। यहाँ से आप ईरान की ओर जा सकते हैं। महरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। एब्सोल्युटली, क्या बोले, अगर ये फर्टाइल है, अगर प्लेन फर्टाइल होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, बार्ले मिला एंड व्हीट मिला, and rare sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest village that we know about. At this site, many bones were found. Bones were found, yani in this case, animal were also used. Rare bone of wild animals such as deer, pig, and also bones of sheep and goats were found. Other finds at Mahargarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which maybe have been used for storage. जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, a house in Mahargarh, which is what a house in Mahargarh may have looked like, इस टाइप का आप देख सकते हो। When people die, जब लोग मर जाया करते थे, their relatives and friends generally pay respect to them. ठीक है, आज भी है। People looks after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद, इसके बाद भी कोई जीवन है। Burial is one such arrangement. Several burial sites have found at Mahargarh. यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, बरियल जो है साइट जो है वो कहाँ ज़्यादातर पाया गया, मेहरगढ़ में। ठीक है, इन वन इंस्टेंट देयर डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स, खस्सी जिसको बकरी कहते हैं, विच यूर प्रॉब्लम टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ड। सो ये चैप्टर गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड। और आप लोग यहाँ से अगर आप देखो तो आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में ये कंप्लीट है। हु वेयर्स हंटर एंड गैदरर्स, साइट भी मैंने आप लोग को बता दिया है। हैबिटेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक समय पे लोग रहा करते हैं। ठीक है, आपका हैबिटेट कहाँ है, फैक्ट्री भी बता ही दिया है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर्स, न्यूलिथिक, बुरियल्स, ये सब जो है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, या आप दो तीन वर्ड इसका लिख के अपने पास रख सकते हो। आपका ये काम है, अगर आपको ये इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, या नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर निकालें और वहाँ से हमें पिन करें, वो डैट विल बी बेटर। और ये इंपॉर्टेंट डेट से अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज इट नॉट अ बिग डील्स। आप लोग से सवाल ये पूछ नहीं सकते, बट हो सकता है कि ये मैच द कॉलम में या आप लोग से पूछ दें। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग सून इसको कंप्लीट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड तक बने रहने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा समझ आया हो या समझ में आया हो।